5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का एक साथ मुंबई के सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। सिंधे के गढ़ ठाणे में लगे दोनों भाइयों के बड़े बड़े बैनर। अब मुंबई में बढ़ेगा हिंदी के खिलाफ बवाल। हाजी अली दरगाह के पास अस्थियां विसर्जित करने गया परिवार समुद्र में डूब गया। 3 में से 2 लोगों का मिला शव, 1 की तलाश जारी। मुंबई के उत्तर भारतीय एक साथ आ जाए तो बीएमसी में बैठेगा उत्तर भारतीय महापौर। उत्तर भारतीय विकास सेना का दावा। सुनील शुक्ला के दावे पर मनसे ने कसा तंज, कहा 400 वोट लेकर शुक्ला बनेंगे उत्तर भारतीयों के मसीहा। एयर इंडिया फ्लाइट में नहीं थम रही घटनाएं। मुंबई से चेन्नई जा रही फ्लाइट में जलने की बदबू आने के बाद बीच रास्ते से विमान लौटी मुंबई। मुंबई में लगातार मस्जिद पर लगे अवैध भोंगे पर कार्रवाई शुरू। भोंगे उतारने पर माही मस्जिद ने नई टेक्नोलॉजी अपनाई। एजान ऐप के जरिए अब अजान हर घर तक मोबाइल से पहुंचाने की तैयारी, जिससे शांति और इबादत दोनों कायम रहेंगे। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने मराठी मोर्चा में शामिल होने के लिए स्टेशन, लोकटेनों और स्कूलों में बांटे आमंत्रण पत्र। हिंदी विरोधी मोर्चा को जन समर्थन दिलाने के लिए मनसे कर रही है हर संभव कोशिश। कोकण, गोवा और पुणे घाटों में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश की चेतावनी के चलते पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक जान जाने से लोगों के मन में शंका। पोस्टमार्टम के बाद भी कारण सामने न आने पर उठ रहे सवाल। वही मंत्री योगेश कदम ने शेफाली मामले पर दिया बयान। बोले हर पहलू की होगी जांच। बड़ी खबर, 11वीं में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट हुई जारी। चयनित छात्रों को 7 जुलाई तक कॉलेजों में लेना होगा प्रवेश। ऐसा न करने पर उनकी सीट अगले विद्यार्थी को दे दी जाएगी। कांग्रेस द्वारा हिंदी के विरोध में समर्थन के बाद उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने हिंदी मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। बोले मूल मुद्दों से भटकाने का यह है तरीका। राज और उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों से महाराष्ट्र में नई राजनीतिक गठजोड़ की संभावना। गठबंधन होने पर आगामी चुनाव में बीजेपी और अन्य दलों को इससे हो सकता है भारी नुकसान। मुंबई में घर खरीदारों के लिए बड़ी खबर। 12 जुलाई में ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और विरार में करीब 4000 किफायती घरों की लाटरी निकालेगी, जिससे मिडिल क्लास परिवारों के घर का सपना होगा पूरा। नए खुले बिक्रोली कनेक्टर ब्रिज में डिजाइन की खामियों के कारण रोजाना जाम की स्थिति। बीएमसी ने सुधार का किया वादा। लोगों ने रोजाना हो रही परेशानियों पर नाराजगी जताई। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी के जन्मदिन पर होने की आशंका। 15 अगस्त को अधूरे काम के चलते उद्घाटन संभव नहीं। उड़ान भरने की तारीखों को आगे बढ़ाया गया। सिंधे गुट के पूर्व नगर सेवक मोहन उगले के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज। कल्याण के बाजारपेट पुलिस स्टेशन में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। हिडन ऐप के जरिए भक्तों की निजी जिंदगी में झांकना, जादू टोना और वेश्यावृत्ति करना। पुणे का जालसाज भोंदू बाबा हुआ बेनकाब। आरोपी निजी तस्वीरों के जरिए करता था ब्लैकमेल। कई लोगों को ठगने के बाद हुआ गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी थोपने के लिए केंद्र और आरएसएस को दोषी ठहराया। बोले अब उन्हें मराठी भाषियों की प्रतिक्रिया देखने मिलेगी। महाराष्ट्र के जालना जिले में हैरान करने वाला मामला आया सामने। डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने गर्भवती महिला के पेट पर गलती से लगा दिया एसिड। पेट पर हो गए घाव। घोर लापरवाही को लेकर जांच शुरू। मुंबई में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां ठगों ने एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 8 दिन में 3 करोड़ रुपए ठग लिए। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का 41 साल की उम्र में निधन। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को परिजनों को सौंपा गया। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल। ओसीवरा में हुआ अंतिम संस्कार।
सुरक्षा के अभाव के चलते बदलापुर में निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से गिरकर एक मजदूर की गई जान। घटना से इलाके में हड़कंप। मामले में पुलिस कर रही है जांच। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले राज्य सरकार पागल हो गई है। मोदी और शाह ने ही हिंदी अनिवार्यता को लेकर जीआर किया था जारी। उन्हीं की वजह से बच्चों को 3 भाषा सीखने पर होना पड़ रहा है मजबूर। सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 89,300 रुपए, जबकि चांदी 1,07,800 प्रति किलोग्राम। डोंबिवली में 65 अवैध इमारतों के फर्जी दस्तावेज मामले में भू माफियाओं पर कार्रवाई। तोड़क कार्रवाई से लोगों में भारी गुस्सा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने की बात। बोले अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए शुभकामनाएं।